नमस्कार दोस्तों, आज हुआ है हिमाचल प्रदेश टैट मेडिकल का एग्ज़ाम और उसमें जो चाइल्ड साइकोलॉजी और डेवलपमेंट पेडागोजी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो क्वेश्चंस आए थे उनकी एक आंसर की हमने बनाई है और ये आपके सामने हम रख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनहेरिटेड ट्रेट। इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन में एग्जाम्पल है इनहेरिटेड ट्रेट का? लैंग्वेज स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, हाइट या एजुकेशन लेवल। तो जो आनुवंशिक गुण है वो है ऑप्शन नंबर सी, हाइट जो है वो हमें हमारे माता पिता से मिलती है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज द इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो इन्वायरमेंट है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इट इंटरेक्ट्स विद जेनेटिक फैक्टर्स टू शेप बिहेवियर। जो इन्वायरमेंट है वो इंटरेक्ट करता है जेनेटिक फैक्टर्स के साथ और बिहेवियर को शेप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What is the term for the unique patterns of thoughts, feelings and behavior that make up an individual personality? तो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के लिए कौन सी टर्म जो है उसको हम देंगे जिसमें यूनिक पैटर्न्स होते हैं थॉट, फीलिंग और बिहेवियर के? तो इसको हम कहेंगे ट्रेट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which factor refers to an individual's ability to acquire and apply knowledge? तो एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज किसी भी इंडिविजुअल का, उसको हम कहेंगे इंटेलिजेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ इंटेलिजेंस ऑफन यूज्ड इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट? तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IQ, जिसको इंटेलिजेंस क्वेश्चन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनदर टर्म फॉर री-इन्फोर्समेंट इज। तो री-इन्फोर्समेंट के लिए जो अदर टर्म यूज की जाती है वो है रिवॉर्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी साइकोलॉजिकल टेस्ट आर वैलिडिटी एंड। तो किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट के दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं? एक है वैलिडिटी और दूसरा होता है रिलायबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, फॉर्मूला टू कैलकुलेट IQ इज। तो IQ कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इट इज MA/CA × 100। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल लॉस्ट टच विद रियलिटी व्हेन दे आर। रियलिटी से अलग हो जाते हैं लोग जब वो क्या होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है साइकोटिक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, साइकोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म रेफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन जा रही है उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं हेरिडिटी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, environmental factors can influence the expression of certain genes. This phenomenon is known as। तो जो environmental factors होते हैं वो बहुत सारे जीन्स के एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एपिजेनेटिक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट। इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है हेरिडिटरी ट्रेट का? तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, फियर ऑफ वाटर, कलर ऑफ आईज, फियर ऑफ हाइट। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, कलर ऑफ आईज जो है ये एक हेरिडिटरी ट्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वायर्ड ट्रेट। जिंदगी में हम कौन से ट्रेट को एक्वायर करते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, सनटैन। इसके अलावा हमारी जो आई कलर है, ब्लड ग्रुप है या फिर जो हाइट है वो हमें हेरिडिट यानी हमारे पेरेंट्स से हमें मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स एंड द इन्वायरमेंट इंटरेक्ट टू इन्फ्लुएंस ट्रेट्स इज कॉल्ड। तो जीन और इन्वायरमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है जिसकी वजह से ट्रेट इन्फ्लुएंस होते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जीन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन? पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन का मेन सोर्स क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, म्यूटेशन, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑन जीन एक्सप्रेशन इज नोन एज। तो ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी जहां पे इन्वायरमेंटल फैक्टर के इन्फ्लुएंस को जीन एक्सप्रेशन के ऊपर पढ़ा जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इन्वायरमेंटल जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ शेयर्ड एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस? तो कौन से एग्जाम्पल है शेयर्ड एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस का? कल्चरल अपब्रिंगिंग, जेनेटिक म्यूटेशन, पर्सनल एक्सपीरियंसेस या यूनिक पर्सनालिटी ट्रेट? तो ये है ये है कल्चरल अपब्रिंगिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। कल्चरल अपब्रिंगिंग जो है वो शेयर्ड एनवायरनमेंट एक इन्फ्लुएंस है, मतलब साझा पर्यावरण जब हम अपने एनवायरनमेंट को शेयर करते हैं दूसरों के साथ, तभी जो कल्चरल अपब्रिंगिंग है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रोल्स ब्रीदिंग एंड डाइजेशन? द पोर्शन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। जो शरीर के श्वास और पाचन को नियंत्रित करता है उसे डैश कहा जाता है। अच्छा, उसे ऑटोनॉमिक सिस्टम कहा जाता है। ब्रीदिंग और डाइजेशन ये हमारे हाथ में नहीं होती है, ये ऑटोनॉमिक सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पार्ट ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल प्रोसीजर्स आर बेस्ड? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं, what kind of conditioning did Watson experiment with? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग या सोशल कंडीशनिंग? तो जो वॉटसन के एक्सपेरिमेंट हैं वो एक अच्छे एग्जाम्पल हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के। नेक्स्ट देखते हैं, which stage is profoundly different from the others in the character of its scheme? कौन से चरण अपने स्कीमा के चरित्र में दूसरों से बहुत अलग है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल आउटकम ऑफ सेंसरी मोटर इंटेलिजेंस? तो सेंसरी मोटर इंटेलिजेंस का जो आउटकम है वो क्या है? इट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कीमास। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन ऑफ एबनॉर्मेलिटी विच इंक्लूड्स अनहैप्पीनेस कंटेन्स डैश एस्पेक्ट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डिस्ट्रेस, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हैज इवॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू जॉन बोवोल्बी? तो जॉन वॉल्बी ने जो एस्पेक्ट दिया था बाल विकास का, कौन सा पहलू विकसित हुआ है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है द इमोशनल बॉन्ड बिटवीन इन्फेंट एंड केयर गिवर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following was most closely associated with the structuralist school of psychology? ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक है, टिचनर। वॉटसन एंड स्किनर बोथ contributed to which school of psychology? तो वॉटसन और स्किनर जो हैं इन्होंने बिहेवियरिज्म की बात की है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which field of psychology
would be most likely to study the influence of overcrowding on conformity. तो सोशल जो फील्ड है, ठीक है, मनोविज्ञान का जो सोशल सामाजिक क्षेत्र है उसके प्रभाव का अध्ययन करने की सबसे अधिक संभावना होगी अनुरूपता पर अधिक भीड़। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट द ग्रुप विच रिसीव्स नो ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। तो जिस ग्रुप को कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता है उसको हम बोलते हैं कंट्रोल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the two major factors that contribute to individual differences? तो जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट दो ऐसे फैक्टर हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंस को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच थ्योरी सजेस्ट दैट इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन बिहेवियर आर प्राइमरीली डिटरमिन्ड बाय जेनेटिक फैक्टर। तो हेरिडिटी थ्योरी जो है ये कहती है, ऑप्शन नंबर डी, कि व्यवहार में व्यक्तिगत अंतरों का प्रमुख तौर पर आनुवंशिक कारणों द्वारा निर्धारण होता है। तो ये थी चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए आंसर की